नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। हरियाणा में करनाल के सिग्नेचर ग्लोबल में हनी ट्रैप का मामला सामने आया और लड़का जीन का बताया जा रहा है। महिला ने युवक को सिग्नेचर ग्लोबल के फ्लैट नंबर A/57 में बुलाया था। गुरुग्राम के सेक्टर 29 स्थित बीजेपी कार्यालय में हरियाणा प्रदेश के प्रदेश प्रभारी विक्रम देव ने कॉन्फ्रेंस की और इस कॉन्फ्रेंस के मार्ग पर पिछले 9 सालों में जो बीजेपी सरकार की तरफ से कार्य किए गए हैं उन कार्यों को गिनाने की कोशिश की गई और इसके अलावा विप्लव देखने के लिए केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जा सके, इसका भी जिक्र किया गया। ऐसा नहीं होता। आज मैं कार से अभी आया हूँ, झज्जर हो गए। कहाँ से आया हूँ? दादरी से आया हूँ। अभी मेरे कार के सामने कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी का डेथ होगा, मेरा ही हो जाए, नहीं मेरे को हुआ था, बच गया, मैं मरूंगा नहीं, तो इसमें क्या मेरा दोष होगा? मैं उस ऐसा कुछ घटेगा तो मैं हॉस्पिटल जाऊंगा, उनको मदद करूंगा, ये मानविकता कहता है। और मैंने इससे भाग के चला गया हूं, ये मानविकता नहीं है। मैं मानता हूं इस देश में पहली बार देश ने देखा तो देश के प्रधानमंत्री ने उठ के जाकर वहां खड़े हो गया और बोला मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और सीबीआई का तदंत के लिए उन्होंने डिमांड की, वो मान भी ली गई है। और इसमें जो भी दोषी पाया गया है इसको बख्शा नहीं जाएगा। मैंने नहीं बोला, मोदी ने बोला। मोदी जो बोलता है वो करता है। ये भी तो लोगों ने पहली बार देखा, देश के प्रधानमंत्री जाके खड़े थे वहां। सिरसा में चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के साथ भेदभाव को लेकर मामला कई दिनों से उठा था और सिरसा एसपी जांच के लिए पहुंचे। वहीं सभी समाज के लोगों ने विश्वविद्यालय के कुलपति को चेतावनी भी दी है। हरियाणा के जींद शहर में एक महिला के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ की गई और इसके साथ ही अश्लील हरकतें करते हुए नजर आए। विरोध करने पर आरोपी मारने की धमकी देकर फरार हो गया। हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री तथा बीजेपी नेता देवेंद्र बबली बीजेपी गठबंधन को लेकर खुले तौर पर बोल गए कि गठबंधन दोनों पार्टियों की जरूरत है। लगता है कि अगला चुनाव भी गठबंधन में ही लड़ा जाएगा। बाकी चुनावी परिस्थितियों के अनुसार क्या फैसला होता है और ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। कपूरथला के थाना तलवंडी चौधरिया पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान धुस्सी बांध गेस्ट हाउस के समीप कार सवार 2 युवक को हेरोइन समेत पकड़ा है, जिनके कब्जे से पुलिस टीम को 20 ग्राम हेरोइन बरामद हुई और पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। गुरदासपुर पुलिस ने रिक्शा चालकों को अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने के लिए कहा और अगर आपके आसपास किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसे तुरंत अपने नजदीकी अस्पताल ले जाएं। साथ ही हमें अपने वाहन के कागजात पूरे रखने चाहिए और हेलमेट का इस्तेमाल भी करना चाहिए। ਪੰਜ ਤੋਂ 7 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਸਮਾਰਟੀਅਨ ਨਾਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਦਾ। ਨਾਲ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਲੰਘਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗੀ 1033, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। गुरदासपुर में बढ़ती गर्मी के कारण लोगों का एक बार फिर से मिट्टी के बर्तनों की तरफ झुकाव हो रहा है और इन बर्तनों के इस्तेमाल से ये कई बीमारियों से बचाता है। दुकान मालिक ने बताया कि पहले लोग मिट्टी के बर्तनों का ही इस्तेमाल करते थे। मेरे को घट्टो घट्ट भी 50,000 होनी है। बोतल, कप, गिलास, घड़े, गुगनियां, खिडौने
ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਬਚਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਰਹਿੰਦਾ, 36 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੱਟਦਾ ਇਹ ਪਾਣੀ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਇਹ ਰਹੀ ਘਰ 'ਚ ਤਵਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੜਾਹੀਆਂ, ਕੁੱਕਰ, ਕਾਫੀ ਆਈਟਮਾਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 37 ਗੁਣਾ ਚੰਗਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ? ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਘੜਿਆਂ ਦਾ? ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਰੁਝਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਦਾਂ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੰਦੂਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਈਟਮਾਂ ਆ। ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੂਟੇ ਬਾਟੇ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆ? ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸਮਾਨ? ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ। ਘੜੇ ਆ, ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਆ, ਇਹ ਕੁਝ ਕੱਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਜੱਗ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੱਪ ਹੈ, ਗਲਾਸ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਫਿਲਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕੀ ਫਰਿੱਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੱਪੇ ਵਰਤਣ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਲਟਰ ਹੋ ਕੇ ਠੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਬਰਫ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬਰਫ਼ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ। ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਭਾਂਡੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਆਮ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ? ਘੜੇ ਆ, ਵਾਟਰ ਫਿਲਟਰ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਘੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁੱਜੇ ਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਕੜਾਹੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਤਵੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ। डिज़ाइनिंग वाले का तो हाँ वो भी आ गया, डिज़ाइनिंग वाले भी आ गए। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और वर्तमान में बीजेपी नेता बलबीर सिंह सिद्धू से विजिलेंस ने 5 घंटे तक पूछताछ की। पिछली बार आय से अधिक संपत्ति मामले की शिकायतों को लेकर उनसे पूछताछ की गई और विजिलेंस ने उनसे मोहाली व अन्य जिलों में अर्जित की गई प्रॉपर्टी के बारे में सवाल पूछे। सीएम भगवंत मान ने प्रदेश के किसानों को बिजली संकट से बचाने के लिए केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह को पत्र लिखा है और इसमें उन्होंने पंजाब में 15 जून से 15 अक्टूबर तक 1000 मेगावाट बिजली की जरूरत बताई है। स्पष्ट है कि यदि पंजाब में बारिश सामान्य से कम हुई तो बिजली की कमी से धान की फसल प्रभावित हो सकती है। जयपुर में क्लासमेट के स्कूल छात्रा से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आ रहा है। दोस्ती करने का दबाव बनाने के साथ ही आरोपी क्लासमेट शादी करने के लिए बोल रहा था और पिछले करीब 1.5 साल से नाबालिग छात्रा पर आरोपी दबाव बनाकर परेशान कर रहा था। भट्टा बस्ती थाना में पीड़िता के पिता ने एफआईआर दर्ज कराई है। पंजाब के सीएम भगवंत मान अवैध कॉलोनियों के मामले में अधिकारियों से मीटिंग करेंगे और ये मीटिंग विभागीय स्तर पर की जाएगी। इस दौरान मंत्री ब्रह्मशंकर जिम्पा भी मौजूद रहेंगे। सीएम मान अवैध कॉलोनियों के संबंध में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। एनआईए की हरियाणा पंजाब में 10 ठिकानों पर रेड। खालिस्तान टाइगर फोर्स से जुड़े होने का शक, फंडिंग, हथियार तस्करी में मदद को लेकर पूछताछ की गई। पंजाब के फाजिलका जिले में छत से धक्का देकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। घायल व्यक्ति ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। थाना सिटी पुलिस ने व्यक्ति को छत से धक्का देकर मारने के आरोप में पड़ोसी और 3 सगे भाइयों सहित 5 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302(34) के तहत मामला दर्ज किया है। विश्व पर्यावरण दिवस पर आईआईटी भिलाई समेत शहर के विभिन्न शैक्षणिक, औद्योगिक और प्रशासनिक संस्थानों में पौधे लगाए गए। साथ ही उसकी सुरक्षा का भी संकल्प लिया गया। आईआईटी परिसर में निदेशक प्रोफेसर राजीव प्रकाश के साथ अन्य प्रधानाध्यापकों ने पौधे लगाए। कोरबापाली थाना के ग्राम करतली पुटा के जंगल में दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। अवैध रेत परिवहन ट्रैक्टर का इंजन उठ जाने के कारण इसमें दबने से चालक परिचालक की मौके पर ही मौत हो गई।
छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों में चुनावी बिगुल फूंक दिया है और दोनों ही पार्टियों में बैठक का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस ने 8 जून को दुर्ग में संभागीय सम्मेलन आयोजित किया। दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मेड़ा ने भिलाई 3 सिरसा गेट स्थित साईं ज्योति हॉस्पिटल और दुर्ग हाउसिंग बोर्ड स्थित ज्योति केंद्र को बंद करने का आदेश जारी किया है और इन दोनों हॉस्पिटल्स का नर्सिंग होम एक्ट के तहत लिया गया लाइसेंस समाप्त हो गया था। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में तबादलों का दौर जारी है और इसी बीच पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर से बड़े पैमाने पर निरीक्षकों का तबादला किया गया है। पुलिस स्थापना बोर्ड के फैसले के मुताबिक ये ट्रांसफर किए गए हैं, जिनमें से 67 निरीक्षक और 17 उप निरीक्षकों का तबादला किया गया। रायपुर में 700 से अधिक लोगों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। चुनाव से ठीक पहले दोनों ही बड़ी पार्टियों में जोड़ तोड़ की सियासत जारी है। पिछली बीजेपी सरकार में मंत्री रहे विधायक अजय चंद्राकर ने तंज कसा। तंज राजनीतिक तौर पर उनके प्रतिद्वंदी दल कांग्रेस के लिए है। अलवर शहर में नयाबास स्थित बीज गोदाम के समीप करीब 7:30 बजे अचानक ट्रांसफार्मर में तेज धमाके के साथ आग लग गई, जिससे आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं आसपास के कई घरों के बिजली के मीटर भी फूंक गए। बाद में दमकल ने आकर आग को बुझाया। बीते दिनों सीकर में करीब 1 सप्ताह से भी ज्यादा दिनों तक हुई बारिश और आंधी के बाद अब सीकर में मौसम शुष्क होना शुरू हो चुका है और सीकर में सुबह से ही मौसम पूरी तरह से साफ है। फिलहाल मौसम विशेषज्ञों की माने तो 10 जून तक तेज गर्मी का एहसास होने वाला है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य बाबूलाल कटारा, मास्टरमाइंड सुरेश ढाका और सुरेश कुमार बिश्नोई के घर से अहम दस्तावेज मिले हैं। ईडी ने इन सभी के आवास पर ऑफिस को सील कर दिया। ईडी की टीम जयपुर के कुछ नेताओं और उनके परिचितों से पूछताछ कर सकती है। फतेहपुर शेखावटी क्षेत्र की 40 वर्ष पुरानी संस्था लॉयंस क्लब फतेहपुर की साधारण सभा बुबना भवन देर शाम को संपन्न हुआ और जिसमें सेवा वर्ष 2023 और 24 के लिए नवीन कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। सीकर के कोतवाली थाना इलाके में एक 27 साल के युवक ने सुसाइड कर लिया। युवक ने अपने ही कमरे में चुन्नी से फांसी का फंदा लगाकर पंखे पर सुसाइड कर लिया और फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। सफाई कर्मचारियों की भर्ती की मांग को लेकर जयपुर में एक बार फिर सफाई कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज के 6000 से ज्यादा सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से शहर में सफाई का काम ठप हो गया। सीकर की पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 ने 16 साल की नाबालिग से गैंगरेप के मामले में 2 आरोपियों को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोनों आरोपियों पर कुल 4.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। मामला साल 2019 का बताया जा रहा है। चमोली में विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम के 50वें वर्षगांठ पर केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग की धनपुर रेंज के अंतर्गत बंगलाधार में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विधायक कर्णप्रयाग अनिल नौटियाल, मुख्य वन संरक्षक नंदा देवी, बायोस्फीयर और रिजर्व निशांत वर्मा, डीएफओ इंद्र सिंह नेगी ने पहुंचकर स्थानीय लोगों के साथ मिलकर वृक्षारोपण किया। प्रदेश के उच्च न्यायालय में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर हाईकोर्ट परिसर स्थित गार्डन में मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी के नेतृत्व में वृक्षारोपण किया गया और इस मौके पर मुख्य न्यायाधीश ने आमजन से पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ लगाने व उन्हें बचाने का आह्वान किया। उत्तरकाशी से जहां चिन्याली सौड़ उत्तरकाशी स्थित नागराज मंदिर में भगवान नागराज प्रकट दिवस के अवसर पर आयोजित आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक मेले गौ महोत्सव कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया और इस अवसर पर उन्होंने नागराज मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश में खुशहाली एवं तरक्की की कामना की। हरिद्वार में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष ने सफाई
सुनी, कर्मचारियों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को दिशा निर्देशित किया गया, जहां उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक की और विभिन्न सफाई कर्मचारी संगठनों द्वारा उनकी समस्याओं के संबंध में जानकारी दी गई। देखिए, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग जो होता है वो सफाई कर्मचारी, मैनुअल स्क्वेंजर्स और उनके आश्रित होते हैं। उनका सामाजिक, शैक्षणिक और जो आर्थिक स्तर होता है, उनका हम पुनर्वास कैसे करें, उनको हम कैसे अंतिम पंक्ति में बैठें तो उनको मुख्य धारा से जोड़ें, इसके लिए आयोग अध्ययन करने आता है। हम बुनियादी समस्याओं को बताने आए थे, लेकिन यहाँ देखने में आया कि लोकल समस्या में उलझ गई। हमारा मकसद ये है कि जो हमारे नौकरियों पर प्रतिबंध लगा है शासन में, वो प्रतिबंध खुलना चाहिए। हमारा कर्मचारी अगर गंदा काम करता है, समझिए जी, उसका जो बीमा था वो बंद कर दिया गया सब, और उसको चालू नहीं किया गया। हम ये मुद्दे जो प्रदेश स्तर की सरकार के थे, वो हम यहाँ से इनके माध्यम से रखना चाह रहे थे। लक्सर हजरत शाह मोहम्मद शाह और काठापेर की दरगाह पर संचालित हो रहे उर्स के निकट स्थित यह गन्ने की खेत में आग लग गई। दुकानदारों ने इसकी जानकारी मौके पर तैनात फायर ब्रिगेड को दी और फायर कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। मामला ये फायर ब्रिगेड की 2 यूनिटें जो काठापीर मेला ड्यूटी में तैनात है, जैसे 2:38 पे मुकेश चौहान कांस्टेबल थाना पत्री से जो मेला ड्यूटी में तैनात है, इसके द्वारा सूचना दी गई कि गन्ने के खेत में जो यहाँ मेरा क्षेत्र का जो झूले का एरिया है, झूलों के पास में, और जो विद्युत कंट्रोल पैनल है जो यहाँ पे जनरेटर रूम भी है वहीं पे पास में, वहाँ उनका पानी जो उनके लिए सप्लाई के लिए ऑयल भी रखा रहता है, फ्यूल डीजल वगैरह जो भी रखा रहता है उनका, तो उसके पास जो है आग लग गई है गन्ने खेत में, और जो कि जो है खेतों की जो उसकी तरफ भी बढ़ रही है, मेला क्षेत्र की ओर बढ़ रही है झूलों के आसपास। तो झूला क्षेत्र के आसपास जो काफी भीड़ भाड़ होने के कारण जो त्वरित कार्रवाई करते हुए एफएसएल के द्वारा जो है मिनी वाटर टेंडर जो हमारी छोटी गाड़ी है वाली, इसको लेकर तुरंत एकदम यूनिट जो है फायर सर्विस यूनिट जो है मौके पर पहुंची। और सिवनी में 3 बच्चों की डूबने से मौत हुई है। तालाब में नहाने गए थे ये तीनों बच्चे। घटना के बाद गांव में मातम पसरा है। तीनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुणे में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने 102 करोड़ रुपए की क्षेत्रीय जलापूर्ति योजना का शिलान्यास किया और साथ ही उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस योजना को सफल बनाने के लिए बधाई देता हूं। जल जीवन मिशन हर घर जल अभियान का भूमि पूजन भी हुआ। पुरानी कैपेसिटी से लगभग दुगनी कैपेसिटी का ये प्रबंध है। अभी 20,000 की आबादी के लायक यहाँ पर कैपेसिटी थी। 30 साल बाद जो अनुमानित आबादी है उनने उसको 45,000 बना है। इसलिए 30 साल तक ये सिस्टम काम करेगा, ये अधिकारियों ने मुझे बताया है। इसलिए मैं मानता हूँ कि हम सब जल जीवन मिशन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री का तो अभिनंदन करते ही है। विश्व भर में पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस मौके पर मंगोलीपुर संजय गांधी हॉस्पिटल में वृक्षारोपण किया गया और इस बार का पर्यावरण दिवस का स्लोगन बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन रहा। दिल्ली में महिला पत्रकार को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हुआ है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी वरिष्ठ नेता विजय गोयल का कारनामा सामने आया। मंत्रियों अपने संस्कारों का परिचय देते हुए महिला को थप्पड़ मारा गया। महिला को थप्पड़ मारने का वीडियो अब वायरल हो रहा है। इच्छावर में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने कथा के दौरान दिया एक विवादित बयान। दिल्ली की साक्षी हत्या के संदर्भ में कहा कि साक्षी की हत्या चाकुओं से गोदकर व पत्थर से कुचलकर कर दी गई। दिल्ली की थी, इसीलिए वो चाकू के 40 वार झेलकर मर गई। यदि महाराष्ट्र की कोई बालिका होती तो वो उसका गला काट कर आ जाती। भिंड में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। ग्रामीण इलाके में सोने के गहने चमकाने का नाम पर ठगी करते थे। चारों ठग बिहार के बेगूसराय के हैं। कोतवाली पुलिस की मदद से आरोपियों को पकड़ने की सफलता पुलिस को मिली है।
भिंड में बीजेपी के पोस्टर पर बवाल छिड़ गया है। पोस्टर में सिंधिया नरेंद्र तोमर की तस्वीर गायब है। संवाद कार्यक्रम में मंच के पीछे ये बैनर लगा था। कांग्रेस ने तस्वीर गायब होना गुटबाजी बताया है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। दोनों ही पार्टियों में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस ने 8 जून को दुर्ग में संभागीय सम्मेलन आयोजित किया। जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम किया जाना है। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए जिला कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम जबलपुर में आयोजित किया जाना है। कि जबलपुर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राष्ट्रीय कार्यक्रम होना सुनिश्चित हुआ है। भारत सरकार के द्वारा जबलपुर का उसके लिए चयन किया गया है। तो उस तिथि पे गैरिसन ग्राउंड में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में जो रिपोर्टिंग टाइम रहेगा ये सुबह 5:30 से रहेगा। मुख्य कार्यक्रम 6 बजे से प्रारंभ हो जाएगा और योगा का जो प्रोटोकॉल होगा वो 7 बजे से लेकर 7:45 तक रहेगा। जो मुख्य ग्राउंड है जहाँ पे ये कार्यक्रम होना है वहाँ लगभग 15 से 20 हज़ार के आसपास लोग वहाँ उपस्थित होकर योगा का प्रदर्शन करेंगे। साथ ही साथ अन्य कई स्थानों पे समानांतर रूप से यही कार्यक्रम पूरे ज़िले में आयोजित किया जाएगा। तो मेरी जबलपुर की जनता से अपील है कि इस कार्यक्रम में बहुत बड़ी संख्या में सहभागी बने और अभी से लेके योगा दिवस तक लगातार योगा प्रोटोकॉल का जो 45 मिनट का कार्यक्रम है उसका लगातार प्रशिक्षण प्राप्त करें। बिलासपुर में दोस्त के साथ अपने घर जा रही कॉलेज छात्रा का पीछा करते हुए 2 युवकों ने छेड़खानी की। छात्रा ने युवकों की गलत हरकतों का विरोध किया और उन्होंने लड़की और उसके दोस्त की बेरहमी से पिटाई कर दी। पीड़ित छात्रा और उसके दोस्त ने शिकायत की तो पुलिस ने साधारण मारपीट का केस दर्ज कर लिया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए नेताओं की तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। सियासत में बजरंग बली की एंट्री के बाद अब शंकर भगवान की भी एंट्री हो गई है और सिवनी जिले के बरघाट विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया ने इस बार शंकर भगवान को आदिवासी बताया है। रामनगरी अयोध्या में पहुंचे माननीय सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह आरती में शामिल हुए। आपको बता दें कि सांसद ने मां सरजू की आरती की पूजा अर्चना की और मां सरजू से आशीर्वाद लिया और अपने जीवन को धन्य किया। साधु संत समाज भी आरती में शामिल रहे। आप तो रहा उन्होंने मेहनत करके मेडल लिया, लड़ करके कंपटीशन बीट करके मेडल लिया। इस तरीके से सार्वजनिक करना अशोभित है, उनको इस तरीके से नहीं करना चाहिए। रही बात मेडल की, तो मेडल फेंकना उनका अधिकार थोड़ा, उनको देश ने दिया है। अब वो इस तरीके से कह रहे हैं कि हम पहलवान भेज देंगे, जैसा आप बता रहे हैं। पहलवान भेजना, आप एक टीम गठित करो ना। अभी नेशनल होने जा रहा है, उसमें आप लड़ाओ, ओलंपिक में लड़ाओ। बताओ राकेश टिकैत जी बताओ कि हमारे 5 पहलवान आए जो मेडल ले लिए। ये तो बात समझ में आती है। आप मेहनत करके करो ना। आप अयोध्या भेज दोगे, हम काशी भेज देंगे, हम जाकर के वहाँ धरना पड़ता है। इससे कोई मामला नहीं, इससे राष्ट्र की छवि खराब हो रही है। और टिकैत जी को राष्ट्र से नहीं मतलब है, स्वतः से मतलब है। अगर ईडी उनकी जांच कर ले कि उनके आय के स्रोत क्या है तो अभी सब हो जाएगा पता। तो वो केवल स्वार्थ हासिल करने के लिए, पैसा हासिल करने के लिए सब बकवास कर रहे हैं, जो एकदम गलत है। नेताजी को बलात्कारी कहना केवल उनके ऊपर एक आरोप लगा है, वो भी छेड़छाड़ का। तो छेड़छाड़ तो बलात्कार नहीं होता। तो इस तरीके से बोलना केवल अपना लोकप्रियता बढ़ाना टीवी चैनल पर, बाकी कुछ नहीं। पहलवान आ जाते तो क्या होता है? पहलवान आ जाते तो हनुमान जी का रामलला का दर्शन करेंगे, हनुमान जी का दर्शन करेंगे। भगवान उनको सद्बुद्धि दे, जो है जो ऐसे आक्षेप लगा रहे हैं। ये तो सिर्फ जो है हरियाणा का एक अखाड़ा है जिसके इशारे पे, और वो अखाड़ा किसके अधीनस्थ चल रहा है वो आप भी जान रहे हैं। उसके इशारे पे सारे कार्य हो रहे हैं और अपने चरित्र का भी इन लोगों ने ध्यान नहीं रखा और इतने बड़े चीज़ों में कूदे, चाहे पॉलिटिक्स के लिए, चाहे हाईलाइट होने के लिए। हम कहते मेडल दे रहे, मेडल गंगा जी में ले जा रहे थे, उसके साथ अपने पैसे भी दे दें तब जाने। पैसे की बात तो नहीं कर रहे हो, खाली मेडल हम गंगा जी में प्रभावित करने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ दूसरे से कहवाते हैं कि आप हमें रोकिए मेडल के लिए, कि हम गंगा जी में प्रभावित नहीं, कि यही टिकट है। आप देख रहे हैं
की न्यूज, खबरों का सारथी।